सो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करते हैं कि KVS PRT का रिजल्ट आज 5 मई हो गई, आज भी नहीं आया। तो क्या रिजल्ट आएगा, कब आएगा, कितना वेट करना पड़ेगा? जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 5 तक रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट नहीं आया। आज 5 हो गई, आज भी रिजल्ट नहीं आया। तो आप लोगों का सवाल होगा कि आज भी नहीं आया तो रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए, मुझे जो जानकारी मिलती है मैं उस हिसाब से बताता हूँ कि 5 तक रिजल्ट आने के चांस थे, क्योंकि उस टाइम मुझे बताया गया था कि LDC 2022 की ज्वाइनिंग के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जिसमें 2, 3 और 5 तक रिजल्ट बताया गया था। अब आज नहीं आया रिजल्ट, तो आज गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी, तो इस चक्कर में भी हो सकता है, वरना हो सकता है आपका रिजल्ट मंडे को दे दिया जाए, क्योंकि कल तो नहीं, मंडे को आपको दे दिया जाए। अगर आपका रिजल्ट मंडे को भी नहीं आया तो फिर आपका रिजल्ट अब 21 तक आएगा। मीन्स 10 से 15 तारीख तक आएगा, क्योंकि इसका रीज़न है कि अब जो न्यूज़ पता चल रही है उसके हिसाब से जो अब KVS का रिजल्ट आपका बनके पूरा तैयार है। रिजल्ट आपका तैयार है, कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन सब हो चुका है। बट आपकी प्रॉब्लम ये आ रही है, जो आपका B.Ed और BTC रिजल्ट है कोर्ट में, ठीक है, उसका वेट हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट का वेट हो रहा है आपका, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है रिजल्ट का वेट करने का? ये है कि अगर मान लीजिए, वैसे B.Ed बाहर नहीं है, अगर मान लीजिए B.Ed बाहर हो जाता है तो वो उनको फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मीन्स जैसे मान लीजिए उन्होंने B.Ed का भी इंटरव्यू करा लिया, BTC का भी इंटरव्यू करा लिया और डेमो भी करा लिया, बट अगर B.Ed बाहर हो जाएगा तो उनको फिर से BTC वाले लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो उसमें उतना ही ज़्यादा पैसा लगेगा, उतना ही खर्च लगेगा। तो इसलिए वो लोग वेट करने का एक मेन चांस है। अभी जैसा मुझे पता चला है कि अब जो, अगर आपका आज आज तो छुट्टी पड़ गई थी, आज आ जाना चाहिए था, बट आज नहीं आया, तो आप कल तो नहीं आएगा, मंडे तक देख लीजिए। अगर मंडे को नहीं आता तो बताया जा रहा है कि B.Ed और BTC का जो आपका रिजल्ट है उसका वेट हो रहा है। तो अगर B.Ed और BTC का वेट हो रहा है तो आपका रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए, B.Ed और BTC का जो आपकी सुनवाई है वो 21 मई तक कोर्ट ओपन है। हम लिखे दे रहे हैं 21 मई तक कोर्ट ओपन है। उसके बाद कोर्ट में 2 जुलाई तक छुट्टी है, 2 या 3 जुलाई तक छुट्टी है। 3 जुलाई को फिर ओपन होगी, 21 मई के बाद फिर छुट्टी हो जाएगी। तो अगर 21 मई तक कोर्ट सुनवाई दे देगा तो ठीक है, वरना तो 21 मई तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। और मंडे तक आप वेट कर लीजिए, मंडे तक हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। अगर तब नहीं आया तो ये फिर बताया जाए कि B.Ed एंड BTC का वेट कर रहा है। तो ये आपका मेन रीज़न है। तो आपका रिजल्ट कब आएगा? तो आपका रिजल्ट मंडे, या फिर अगर मंडे को नहीं आया तो आपका रिजल्ट फिर आएगा 15 मई तक, क्योंकि कोर्ट की सुनवाई के बाद ही आएगा। और जैसा कि कोर्ट पे तो किसी का अधिकार है नहीं कि कब सुनवाई करे, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो कोर्ट कुछ करने केस की सुनवाई तो होगी भी, डिसीजन दे ही नहीं रहा है। पता नहीं कितना बड़ा डिसीजन बना रहा है। तो जैसा आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि कब रिजल्ट आएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा होता है कि यूपी TGT PGT एग्ज़ाम कब होगा। इसके विषय में ये अगस्त में फॉर्म भरा लिए गए थे, तब से अभी तक अक्टूबर में पेपर होने वाला था। अक्टूबर से मई आ गया है, अभी तक पेपर ही होने वाला है। लोगों का मोरल डाउन हो गया, लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि कब पेपर होगा, कब पेपर होगा। तो इसका पहले तो बोला गया कि नए आयोग से होगा, बट नया आयोग अभी बना ही नहीं है, तो पेपर कहाँ से होगा? तो आज इसके विषय में एक सुनवाई थी कोर्ट में, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जो जुलाई 2022 में वैकेंसी आई थी, उसमें 9,000 लोगों ने छात्रों ने फॉर्म भरा था। तो वो कोर्ट में गए, तो उन्होंने कोर्ट से बोला है कि ये जब तक नया आयोग नहीं बन रहा है, जितनी भी वैकेंसी है सब पुराने आयोग से करा ली जाए, क्योंकि पुराने आयोग से ही पेपर बनाया गया, पेपर फॉर्म डाला गया था, फॉर्म पुराने आयोग से भरा गया है। अभी नया आयोग बन नहीं रहा है, अभी बनने में भी टाइम लगेगा, कम से कम जून लग जाएगा। तो इस विषय में बात हुई थी, तो कोर्ट ने 15 मई की डेट दी है आपकी। 15 मई को अब फिर से बहस होगी। तो कोर्ट ने इसमें यही बोला है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अभी नया आयोग नहीं है, आप नए आयोग से पेपर कराएंगे, ये कौन सा बात होगी? आप पुराने ही आयोग से पेपर कराइए जो पुराने पेपर पढ़ें। तो इस पर कोर्ट ने गवर्नमेंट से 15 मई को कोर्ट में सुनवाई है इस विषय में। तो अगर ये पुराने आयोग से ही पेपर होगा तो ये आपका पेपर अगस्त में हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका पेपर सितंबर से अक्टूबर तक होगा, सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में होगा। तो आप तैयारी करते रहिए, अपना मोरल मत डाउन कीजिए और डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आपका पेपर सितंबर लास्ट या अक्टूबर में हो जाएगा, चाहे नए आयोग से हो पुराने आयोग से। अगर पुराने से होगा तो आपका पेपर अगस्त में हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 से 3 सदस्य, बस उनको सदस्य ला के पेपर कराना है, तो आपका 2 महीने में पेपर करा लेंगे। बट नया आयोग बनेगा तो जून जुलाई में आयोग बनेगा, फिर आपका 2 महीने बाद पेपर होगा। तो सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर होगा यूपी TGT एंड PGT का। तो बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी मत छोड़िए। जैसा कि मेरे कांटेक्ट में बहुत लोग आ रहे हैं, वो अपनी तैयारी छोड़े दे रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट करके बताएं कि पेपर कब होने के चांस है यूपी टीजीटी पीजीटी, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे पता चल रहा है उस हिसाब से सितंबर या अक्टूबर में आपका पेपर होगा। तीसरा आता है लेखपाल भर्ती री एग्जाम। सीएम को पत्र दिया गया है कि जो 15,000 संदिग्ध लोग थे जिन्होंने पैसे दे के, बताया गया था कि पैसे दिए गए हैं, काफ़ी पैसे चले हैं लेखपाल में, तो उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है कि ये जो 15,000 इनका भी नाम आ गया है, तो ये तो काफ़ी गलत है। तो इसमें उनको पत्र दिया गया री एग्जाम के लिए। तो अब देखिए चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं। वैसे तो ऐसे तो यूपीएसआई में भी धांधली हुई थी, बट उसमें कुछ नहीं है, लोगों को तो आपको पत्र भी दे दिए गए, सबकी ट्रेनिंग भी होने लगी। अब आपको क्या लगता है कि क्या री एग्जाम के लिए सीएम मानेंगे या नहीं, ये तो सीएम के ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसा कि इस एग्ज़ाम में काफ़ी धांधली हुई है, तो इस हिसाब से तो इसका तो री एग्ज़ाम होना चाहिए, और या फिर रिजल्ट को फिर से सही करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ इसकी अभी जब जॉइनिंग होगी तो 80+ जाएगी। चलिए, जैसा आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू ऐसी और न्यूज़ के लिए।